कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में प्रातःकालीन बेला में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। हम सभी का जो मन है वह भगवान श्री गोविंद के चरणों में लगा हुआ है और मन की संलग्नता यदि श्री भगवान के चरणों में हो जाए या मुख में हो जाए, मुख में तो उनकी छवि रहती है, उनका जो बाह्य स्वरूप है वह उनके मुख से प्रकट होता है। मंद मंद मुस्कान और कृपा की दृष्टि और तीखी चितवन समग्र विश्व को पालन करने की दृष्टि और अकारण करुणा करने का भाव, ये सब विशेष हैं। अगर ऐसे भगवान श्री गोविंद के मुख पर दृष्टि चली जाए तो मेरे विचार से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और वैसे ही अगर चरणों पर दृष्टि चली जाए, भगवान श्री गोविंद की शरणागत हो लिया जाए, तो भी निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। ऐसा दो मत नहीं है, एक ही सिद्धांत है। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। विगत सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 16 के श्लोक संख्या 16 की व्याख्या का समापन किया था और आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 17 पर आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने इस श्लोक में भी आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं उनके विचारों और उनकी क्रियाओं दोनों का विशेष वर्णन किया है। श्री भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के लोग आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता अजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के मनुष्य स्वयं ही अपने को उत्कृष्ट मान लेते हैं और घमंड से युक्त रहते हैं। धन मान
और मद से अन्वित होकर के नाम मात्र का यज्ञों का दंभ पूर्वक और अविधि पूर्वक यजन करते हैं, संपादन करते हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर 17वें श्लोक में कही कि उनके अंदर निम्न बातें होती हैं। एक पहली जो बात है, आशी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर वे स्वयं को उत्कृष्ट मानते हैं। पहली बात, श्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम मानते हैं, और उत्तम मान करके ही उनकी वाणी का व्यवहार होता है और नित्य प्रति का व्यवहार उत्तम मानकर ही होता है। दूसरी बात, स्तब्धा, वे घमंडी स्वभाव के होते हैं, अकड़पन ही उनका लक्षण है। दूसरी बात, ये जो पहला तथ्य श्री भगवान ने कहा था, ये तो आंतरिक भाव है, आंतरिक भाव है। आशी स्वभाव के मनुष्यों का जो आंतरिक भाव है वह आत्म संभाविता पद से श्री भगवान ने व्याख्यापित किया। दूसरा जो स्तब्धा पद से ये कहा कि उनके अंदर घमंड रहता है और आकड़पन रहता है, तो ये बाह्य भाव हो गया। धन मान मदान्विता, फिर पुनः आंतरिक भाव, धन सम्मान और मद से वे लोग भरे रहते हैं, युक्त रहते हैं। नाम यज्ञ दंभेन अविधिपूर्वकम यजन्ते, नाम मात्र के लिए पाखंड पूर्वक शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके यज्ञों का संपादन करते हैं। ये अंतिम बात श्री भगवान ने कही, इस श्लोक संख्या 17 के उत्तरार्ध भाग में कही। तो पहले हम इसका जो पूर्वार्ध भाग था, जिसमें श्री भगवान ने आशी स्वभाव के मनुष्यों के संबंध में 3 बातें विशेष कही थी, 3 लक्षण बताए थे, 3 दुर्गुण बताए थे, उन पे चर्चा करते हैं। और उसके उपरांत इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, जिस पे श्री भगवान ने कहा कि नाम मात्र के लिए दंभ पूर्वक और अविधि पूर्वक यज्ञों का संपादन करते हैं, ये बात श्री भगवान ने कही। तो पहली जो बात है, पहला जो तथ्य इस श्लोक का है, वह है आत्म संभाविता। स्वयं को उत्कृष्ट मान लेते हैं, आत्म संभाविता पद से कहा, अपने को उत्कृष्ट मानना। ये आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का विशेष लक्षण है। स्वयं को उत्कृष्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उत्तम मानते हैं। स्वयं को उत्कृष्ट मानने के भाव में कई बातें, कई तथ्य सम्मिलित हैं। एक तथ्य तो ये सम्मिलित है कि वे मन में, उनके मन में ये भाव रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, चाहे वो हो वर्ण के अनुसार हो, चाहे वो हो आश्रम के अनुसार हो, चाहे वो विद्या के अनुसार हो, चाहे वो सुंदरता के अनुसार हो, चाहे वह वाणी की प्रखरता के अनुसार हो,
चाहे वह अपने कर्म के अनुसार हो, प्रत्येक अनुसार उनमें श्रेष्ठता का भाव रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं। ये भाव विशेष रूप से आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में रहता है। कहीं अगर वाद विवाद हो जाए, कहीं पर किसी विषय को लेकर के चर्चा हो रही हो, समझिए इस चीज को आप, तो जो आसुरी स्वभाव का मनुष्य है, चाहे उस विषय के बारे में कुछ जानता न हो, थोड़ा जानता हो या अधिक जानता हो, कुछ ना जानने पर भी वह उस विषय पर बोलना चाहता है और अपना विचार रखना चाहता है। और विचार रखने में ये भाव रहता है कि हमारा जो कथन है वह विशेष है, विशिष्ट है। ये भाव रहता है, हमारा जो कथन है वह विशेष है, ये भाव उसके अंदर रहता है। हम सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अगर उसका वाद विवाद के विषय का थोड़ा सा ज्ञान है अगर, तो अपनी बात को अपने जानकारी की सीमा में वो रखता है और ये पुनः कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। तीसरी बात यह है कि अगर उसको किसी विषय की अच्छी जानकारी है तो ऐसी स्थिति में तो वो निश्चित रूप से अपनी बात को मनवाने का पूरा प्रयत्न करेगा। अपनी बात के आगे, अपने द्वारा प्रस्तुत तथ्य के आगे अन्य जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनको वो किसी स्थिति में मानेगा ही नहीं। ये विशेष वो तीनों स्थितियां बता दी आपको हमने। ज्ञान किसी विषय पर वाद विवाद हो और वाद विवाद होने पर अगर शून्य ज्ञान शून्य है उस विषय में तो भी अपने विचार देगा। वो अल्प ज्ञान है तो भी कुछ उस विषय में बोलेगा, और अगर बहुत ज्ञान उस विषय में है तो फिर स्वयं को निश्चित श्रेष्ठ बताएगा और अपने विचार को वह बलपूर्वक रखेगा। ये भाव उसके अंदर रहता है। आत्मसंभाविता जो पद है इसी चीज को प्रकट कर रहा है। अब आगे आत्मसंभाविता से अगर उसकी समाज में कुछ प्रतिष्ठा है, उसकी समाज में कुछ प्रतिष्ठा है अथवा प्रतिष्ठा नहीं है अथवा बहुत अधिक मात्रा में है, तो प्रतिष्ठा न होने पर भी वह अपने को प्रतिष्ठित सिद्ध करने का प्रयास करता है। थोड़ी सी प्रतिष्ठा होने पर उस प्रतिष्ठा को बढ़ा चाह कहता है और बहुत अधिक प्रतिष्ठा होने पर आसुरी स्वभाव का मनुष्य दूसरों के विषय में ऐसे ऐसे तथ्य कहता है जो उसे नहीं कहने चाहिए। दूसरों का अपमान करता है। उसका ये मानना होता है कि दूसरों का अपमान करके हम सम्मान को अर्जित कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सामने आया तो सामने आने पर उस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, वरन उसका अपमानजनक
अपमानजनक भाषा बोल करके उसको अपमानित करना चाहेगा, उस पर व्यंग करना चाहेगा, क्योंकि श्रेष्ठता का भाव मन में है, सहजता उसके अंदर नहीं रहती। अब इस तरह के भाव से जो अन्वित रहते हैं, भरे रहते हैं, वे सभी मनुष्य आसुरी स्वभाव के होते हैं। और यदि कहीं उसे आश्रम की या वर्ण की, वर्णाश्रम की या आश्रम की, अगर वो कुलीन वर्ण से संबंधित है, अगर मान लीजिए ब्राह्मण है वो, तो ब्राह्मण होने पर भी तो उसका जो आत्म संभाविता का भाव है, स्वयं को उत्कृष्ट सिद्ध करने का जो भाव है, या उसके अंदर जो आंतरिक भाव रहता है कि हम उत्कृष्ट हैं, तो ये भाव बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि वह वर्ण से श्रेष्ठ है। उसका ये मानना रहता है कि हम तो इस संसार में कुलीन वर्ण में उत्पन्न ही हुए हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं ही, हमको भगवान ने कुलीन परिवार में उत्पन्न किया है, जन्म दिया है। तो हमारी जो श्रेष्ठता है वह तो जन्मजात है ना, जन्म से है। और ऐसे आसुरी स्वभाव के मनुष्य अनेक प्रकार के अवैधानिक कर्मों को करने के उपरांत भी अपने को श्रेष्ठ ही मानते हैं। उनमें उनका ये मानना है कि हम अनैतिक कर्म करेंगे परंतु हमारी श्रेष्ठता का ह्रास नहीं होगा। जैसे अनेक ब्राह्मण या अनेक उच्च और श्रेष्ठ कुल के लोग मदिरापान भी करते हैं और मांस का भी सेवन करने लगे हैं। ब्राह्मण जन जो हैं वह समय के प्रभाव से मदिरा का सेवन करते हैं और मांस का भी सेवन करने लगे, और इसकी संख्या बहुत प्रबलता से बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है इसकी संख्या। परंतु ऐसे कुकृत्य करने के पश्चात भी वह स्वयं को दूषित नहीं मानते, वह स्वयं को दूषित नहीं मानते। उनका मानना यह है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी श्रेष्ठता का जो ह्रास है वह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। उनकी जो श्रेष्ठता का ह्रास है वह किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता। उनका ये मानना रहता है कि हम चूंकि कुलीन परिवार में हमने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए जो कुलीनता है वह हमसे छीन नहीं सकती, और स्वयं को ऐसी स्थिति में भी श्रेष्ठ मानते हैं। जो श्रेष्ठ है उसका जो सम्मान है वह तो स्वतः ही होता है, लेकिन जो श्रेष्ठ नहीं है, अवैधानिक कार्यों में लिप्त है, तो उसका सम्मान इस समाज में कभी नहीं हुआ। अब दूसरी जो बात है, जो आश्रम से संबंधित है, कोई व्यक्ति अगर साधु सन्यासी हो जाए या उत्कृष्ट हो जाए, साधु सन्यासी न होने के बाद भी वह उसको लोग उत्कृष्ट मान लें, तो आश्रम के अनुसार जो मनुष्य की श्रेष्ठता रहती है वो तो रहती ही है। और
उच्च आश्रम में रह करके अगर कोई साधु सन्यासी अनैतिक कार्य करता है तो अनैतिक कार्य करने के उपरांत उसका निश्चित रूप से पतन होता है। ये देखा जाता है। अनैतिक कार्य करके आश्रम के अनुसार अनैतिक कार्य जो उसे नहीं किया जाना चाहिए वह करके भी विशिष्ट जो सन्यासी हैं, सन्यास के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वह भी ऐसे ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं किए करने चाहिए, फिर भी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनके अंदर आसुरी भाव बैठा हुआ है, आसुरी लक्षण बैठे हुए हैं। तो आज सभी संभाविता जो पद यहाँ पर है वह विशेष रूप से इसलिए श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के लक्षणों में इसका वर्णन इसी भाव से किया है कि श्रेष्ठ न हो करके या श्रेष्ठ हो करके, दोनों भाव से है। श्रेष्ठ हो करके स्वयं को श्रेष्ठ मानना ये भी आसुरी स्वभाव का लक्षण है, और श्रेष्ठ ना हो करके स्वयं को श्रेष्ठ मानना ये निकृष्ट कोटि का आसुरी स्वभाव का लक्षण है। हम श्रेष्ठ रहें लेकिन स्वयं को उत्कृष्ट न माने। क्यों न माने? क्योंकि परमात्मा ही यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट है। उसकी जो सत्ता है, उसका जो सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो समग्र पूरे मानव मात्र से जो उनका सम्मान है, मान है, वह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हम उत्कृष्ट नहीं हो सकते। जब ये भाव आता है कि हमारे अंदर उत्कृष्टता नहीं हो सकती, हमारे अंदर उत्कृष्टता नहीं हो सकती, हम उत्कृष्ट नहीं हो सकते, ये बात जब मनुष्य के अंदर बैठ जाती है तो वो निश्चित रूप से दैवी स्वभाव का हो जाता है। उत्कृष्ट होकर के भी स्वयं को उत्कृष्ट न मानना और उत्कृष्ट होकर के स्वयं को उत्कृष्ट मानना, श्रेष्ठ मानना, तो मानने के भाव से ही हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कहीं गए, किसी सभा स्थल में पहुँचे, आमंत्रित हैं और उनको उचित स्थान बैठने का नहीं मिला या उनका उचित सम्मान नहीं हुआ जिस अनुसार उनकी आकांक्षा थी। जो विशिष्ट व्यक्ति है वह विशिष्ट स्थान पर नहीं बैठना चाहता, वह नीचे बैठना चाहता। ये श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ होकर के भी वह श्रेष्ठ प्रदर्शन न करे, श्रेष्ठता के भाव से वंचित रहे और उसके मन में ये भाव रहे कि जो अन्य लोग हैं वह श्रेष्ठ हैं। आपने कई उत्कृष्ट व्यक्तियों को देखा होगा कि वे सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, उनके अंदर कोई उत्कृष्टता का भाव रहित ही नहीं, कोई भाव नहीं रहता। सामान्य बातचीत है, सामान्य व्यवहार है, सामान्य लक्षण है। उत्कृष्ट होने के बाद में भी शांति है। वो ऐसा कोई कार्य व्यवहार या वाणी से ऐसा कुछ प्रयोग नहीं करते जिसके कारण उनकी उत्कृष्टता में वो लगे कि उत्कृष्ट हैं। वे प्रदर्शित नहीं करते। तो जब प्रदर्शन का भाव आ जाता है, जहाँ पर प्रदर्शन का भाव आता है, उत्कृष्टता होने पर भी जहाँ पर
प्रदर्शन का भाव आता है कि हम हैं, मानने का भाव आ जाता है। आंतरिक भाव जब प्रकट हो, आंतरिक भाव मन में रहे या वो प्रकट हो जाए, दो ही बातें हैं। तो आंतरिक भाव भी नहीं रहता कि हम उत्कृष्ट हैं, और बाह्य उसका प्रकटीकरण भी नहीं होता। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वह दैवी स्वभाव के होते हैं। उत्कृष्ट हो करके अगर उत्कृष्टता को प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, हम श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से आसुरी भावों में हम लिप्त होने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है ही है, उसको कहीं प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वयं प्रदर्शित है। उसकी श्रेष्ठता तो सर्वमान्य होती है। तो अगर भाव आ जाए उसके अंदर तो उसकी श्रेष्ठता में क्षय होता है, गिरावट हो जाता है, और वहीं से आसुरी भाव आरंभ हो जाता है। और जो श्रेष्ठ नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, श्री भगवान ने जो आत्मसंभाविता पद कहा है, जिस भाव से, उस भाव का एक ही अर्थ है कि हम अपने को जब उत्कृष्ट मानने लगते हैं, किसी भाव में, किसी स्थिति में, कहीं पर भी, तो आसुरी स्वभाव का मनुष्य जो है स्वयं हम श्रेष्ठ हैं, इस भाव से वो भरा होता है, भरा रहता है। उसके व्यवहार में, बातचीत में, ज्ञान में, प्रत्येक जगह, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके इंद्रियों के कार्यकलाप में, उसके बर्ताव में, प्रत्येक स्थान पर यदि उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का भाव रहे, वह या उस उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, तो ये मानना चाहिए हम निश्चित रूप से आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब स्वयं पर दृष्टि डालें, आप स्वयं पर, हम सभी साधक लोग हैं, भगवान श्री गोविंद के सेवक हैं, दास हैं, तो स्वयं पर दृष्टि डालें। स्वयं पर दृष्टि डालकर स्वयं से पूछें कि हमारे अंदर ये भाव कितना है, उत्कृष्टता का भाव किस मात्रा में है, कहाँ तक हमारे अंदर उत्कृष्टता का भाव रहता है। अगर रहता है तो ये समझना कि हम आसुरी स्वभाव की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रवृत्त हो गए हैं, बढ़ गए हैं उधर। अगर न हो